हाय गाइस, बैक टू अबू धाबी। अभी मैं अबू धाबी आ चुका हूँ, ठीक है, दुबई से। तो एक फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस, जैसे आपको पता है मैं हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता हूँ वीडियो में। तो आज मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ उसमें से मैं आपको क्या क्या चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले प्रोसीजर बताऊंगा, जो एक जॉब इंटरव्यू होता है जब आपकी वैकेंसी शुरू आती है, वहाँ के वीजा ग्रांट तक क्या क्या प्रोसेस है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर ऑफर लेटर आ गया, वर्क परमिट कब आएगा। फिर कई लोगों के वर्क परमिट अभी आए, एक हफ्ते पहले मेरी बात हुई है, कम से कम नहीं भी तो 7-8 लोगों से बात हुई। मेरे जो गूगल पे के क्लाइंट है उनके वर्क परमिट आ चुके हैं। तो उनसे मेरी बात हुई तो वो बोल रहे सर हमारा वीजा कब आएगा। मैं आपको सब इसमें बताऊंगा। सेकेंड चीज, मनी, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। गाइज, अगर आपके पास 1 लाख रुपए तो आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए वीजा में, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बैंकक्रप्ट हो गए, ठीक है, उन्होंने अपना कहीं से किसी ने इंटरेस्ट में पैसा लेके इंटरेस्ट में वीजा वाले को दे दिया, कंसल्टेंट को, आज वो फंस गया। 10 महीने हो गए जो है उसका वीजा भी नहीं आया, वो अभी भी इंटरेस्ट के पैसे भर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि बहुत मोटिवेटेड कहानी है। अगर इस कहानी से आप समझ गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। मैं वीडियो बनाता रहूंगा, उससे कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। तो गाइस, होता क्या है, एक कहानी है, जस्ट एक काल्पनिक कहानी है, रियलिटी नहीं है, बट एक मोटिवेशन है इसमें, ठीक है। एक राजा होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है अपने टाइम में, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। मतलब जब हम यंग होते हैं ना, हमारे पास पूरी दुनिया को नापने की ताकत होती है, ठीक है। तो उसका भी एक टाइम होता है। तो वो राजा बहुत स्ट्रांग होता है। तो उसके पास जाके उसका एक जो सेनापति होता है, असिस्टेंट होता है, ठीक है, वो उसको बोलता है कि सर राजा जी, ऐसा है हमारे जंगल में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर इस प्रॉब्लम को आप खत्म कर दोगे ना तो शायद हम अच्छे से जिएंगे, ठीक है। तो राजा क्या बोलता है, अरे यार छोटा प्रॉब्लम है ना, कोई दिक्कत नहीं यार, बाद में देख लेंगे, 1 साल बाद देख लेंगे, ठीक है। फिर 1 साल बाद फिर दोबारा वही चीज सामने आती है। फिर वो उसको बोलता है, राजा जी अभी जो मैंने पिछली प्रॉब्लम के बारे में आपको बताया वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, उसको प्लीज मार दो यार, खत्म कर दो, टाइम टू टाइम वो बढ़ रहा है। राजा बोलता है, अरे भाई मैं इतना शक्तिशाली हूँ, ऑब्वियसली एज है भाई 21-22 साल की, किसकी सुनेंगे, जैसे आपने नहीं सुनी, मैंने नहीं सुनी, कोई भी नहीं सुनता, क्या दिक्कत है यार, प्रॉब्लम मैं खत्म कर दूंगा भाई, आप मेरे पे देखो, मेरे पे बहुत ताकत है, मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो नेग्लेक्ट करता है। तो आफ्टर 8 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, जो भी टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है, वो प्रॉब्लम भी बढ़ती रहती है। इन द एंड क्या होता है, जब वाकई में उस राजा की एज बढ़ती है, ठीक है, फिर उसका सलाहकार उसके पास आता है, बोलता है राजा आप तो इस प्रॉब्लम को खत्म कर दो भाई, ये बहुत ही बढ़ चुकी है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि वो राजा को ही मार देती है। समझ आया मैंने आपको क्या बोला, राजा ही मर जाता है उस प्रॉब्लम के कारण, जिसको वो छोटी छोटी प्रॉब्लम समझ रहा था अपने टाइम में। तो गाइस, कई लोगों ने 10th के बाद 12th नहीं किया, ठीक है, वो बहुत चौड़े में, तो उस समय उन्होंने अपने माँ बाप की बात नहीं सुनी, किसी की बात नहीं सुनी। आज वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होगी, उनके लिए जो है प्रोग्राम ही नहीं मिल रहे मेरे को भाई। उनकी एलिजिबिलिटी चेक जब मैं करता हूँ, बोलता है क्या करूँ इनका, ठीक है। तो लास्ट में मैं उनको बोलता हूँ भाई कोई जॉब पकड़ो और गल्फ में काम कर लो या फिर इंडिया में काम कर लो। कई लोगों ने इंग्लिश को नेग्लेक्ट किया, उसने बोला इंग्लिश, वट इज इंग्लिश यार, इंग्लिश होती है, सीख लेंगे बाद में। तो धीरे धीरे करके इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि वो स्टेज में नहीं जा पाए, उनको लोगों को इंग्लिश में बात करने में शर्म आती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो हमने नेग्लेक्ट की ना अपनी लाइफ में पहले, तो गाइज यही आज आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। जो छोटी प्रॉब्लम थी एक टाइम में, जब आपकी एज थी, जिस एज में आप सब कुछ कर सकते थे, वहां पे आपने जो है इस प्रॉब्लम को जो है नेग्लेक्ट किया, जैसे राजा ने किया, और आज आपकी कंडीशन वही हो गई जो उस राजा की थी, ठीक है गाइज। तो आपको अगर ये मैसेज मेरा समझ में आया तो बहुत बड़ी चीज है, नहीं तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सिखाता रहूंगा, ठीक है। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक जॉब वैकेंसी जब आती है, वहां से लेकर सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। देखो बहुत सिंपल है, मेरी कंपनी है, मेरे को बंदे चाहिए 10, ठीक है। तो मैं जाऊंगा एक रजिस्टर कंसल्टेंट के बाद, तो उसके पास में गया, मैंने उसको बोला भाई मुझे 10 बंदे चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे आइल्स चाहिए, ये छोटा चीजें मेरे को चाहिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है। उसने, जो कंसल्टेंट है, उसने दिया एजेंट को, एजेंट ने जॉब पोस्टिंग कर दी सब जगह कि भाई मेरे को ये बंदे चाहिए। सबसे पहला स्टेप होता है जॉब की वैकेंसी में आना, ठीक है। उसके बाद का स्टेप है आपने उसमें जॉब में अप्लाई किया, ठीक है। लेट्स एग्जांपल, आपने ऑनलाइन देखा कि भाई LMI आ रखी है, फिर आपने चीजें देखी कि यार AIP भी है, फिर यूकॉन है, फिर आपने छोटा मोटा, चलो गल्फ भी है, कारपेंटर है, वेल्डर है, कोई भी चीज है, उसमें आपने जो है अप्लाई करने की सोची। सेकेंड स्टेप डन, ठीक है।
थर्ड में आता है कि आपका एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। पोलैंड में नहीं होता, लेकिन बहुत सारी कंट्री में होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आप बैठते हो, सामने क्लाइंट होता है, फेस टू फेस होता है, जूम में हो सकता है, गूगल मीट में हो सकता है, जो भी उनकी मर्जी है एम्प्लॉय की, कंपनी की, वो उसमें करा सकती है, ठीक है। और कंपनी पता कैसे इंटरव्यू करा सकती है, गैदरिंग में भी करा सकती है। मतलब 20 लोग जिन्होंने अप्लाई किया उनको भी सामने बैठा के, खुद सामने बैठ के नाम पूछती है, आपका नाम क्या है, क्या काम करते हैं, ऐसा भी इंटरव्यू हो सकता है। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपके पास ऑफर लेटर आता है। तो अभी जो बीच का प्रोसेस है पोलैंड के लिए हटा देते हैं, ठीक है, पोलैंड में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपका ऑफर लेटर आता है। अब ऑफर लेटर आने में कितना टाइम लगता है वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। जब आपने अप्लाई किया उसमें मैक्स से मैक्स 2 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। ऑफर लेटर आया, ऑफर लेटर आने के बाद तीसरा जो चौथा जो स्टेप है वो है वर्क परमिट, ठीक है। वर्क परमिट आता है। अगर आप पोलैंड की बात करोगे तो पोलैंड का वर्क परमिट पॉलिश लैंग्वेज में आता है, मैंने आपको दिखा चुका है पहले भी, ठीक है। वर्क परमिट जब आपके हाथ में आता है, उसके जो है जब आप उसके बाद VFS में अपनी फाइल सबमिट करते हो, अगर आप इंडिया से VFS से कर रहे हो तो आपको 14-15 दिन में अपॉइंटमेंट मिल जाती है, ठीक है। VFS डिपेंड करता है आपकी अपॉइंटमेंट कब होगी। जब आप VFS में फाइल सबमिट करते हो ना गाइस, स्पेशली पोलैंड की, तो अगर आप मुंबई से कर रहे हो तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। और दिल्ली से भी कई बार इंटरव्यू नहीं होते हैं, वो आपको डायरेक्ट डिसीजन दे देते हैं कि आप पास हो या फेल हो। आपका एक लेटर आता है, पासपोर्ट आता है, उसमें स्टैंप होती है वीजा मिला कि नहीं मिला, ठीक है। और उसमें टिक लिखा होता है अगर आप रिजेक्ट हो, और वीजा मिल जाता है अगर आप ग्रांट हो गया, ठीक है। ये तो हो गई आपकी कंपनी को जो है वीजा देने की बात। फिर आप जो है वो वीजा लेके पोलैंड जाते हो, तो आपकी वहां पे फिर स्टैंपिंग होती है, फिर आप TRC कार्ड बनाते हो, या फिर आप जिस भी कंट्री में जाते हो विदिन 60 डेज आपको वहां पे पहुंचना पड़ता है। तो गाइज ये है प्रोसीजर। अगर किसी को ऑफर लेटर मिला है तो भाई 2 महीने वेट करो, वर्क परमिट आएगा। जिसका वर्क परमिट आया 2 महीने वेट करो, VFS से अपॉइंटमेंट की, ठीक है। VFS पोलैंड का UAE में नहीं है, आपको न्यू दिल्ली ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया में ही है, सिर्फ इंडिया में। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान और नेपाल, श्रीलंका, इन सबको, बांग्लादेश, सबको जो है इंडिया ही जाना पड़ेगा VFS पोलैंड के लिए स्पेशली, ठीक है। तो गाइज ये तो आपकी हो गई प्रोसीजर पूरा का पूरा। अब मैं आपको बताता हूं थर्ड थिंग, मनी के ऊपर। गाइज देखो, आप लोग मेरे दोस्तों, मैं भाई की तरह वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो आप मुझे सुदीप भाई, सुदीप सर जो भी बोलते हो, आप मेरे साथ कनेक्ट हो। तो मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा वेस्ट हो। अगर आपके पास 1 लाख का फंड है तो गाइज रिस्क मत लो। 40-50 हज़ार में जो काम हो पाए, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। अगर आपके पास 1 लाख है, अपना ठीक 50% में जो है एक रिस्क ले लो, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। एटलीस्ट अगर आपका कल डेट में पैसा डूब भी गया तो आपके पास 50-60 हज़ार रुपये अपनी जेब में रहेगा, ठीक है। वहीं जो है अगर आपका 5 लाख है तो 1-2 लाख का प्रोग्राम देखो, अगर वो डूब भी गया तो आपके पास एटलीस्ट जो है 3 लाख रुपए रहेगा फ्यूचर का बैकअप। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इंटरेस्ट में पैसा उठाया। गाइस ऐसा मत करो। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये मेरा कम से कम नहीं भी तो 8वां 9वां वीडियो होगा। मैंने इतने वीडियो में बोला वीजा की गारंटी नहीं होती है मेरे भाई। कोई भी तुम्हें उतर के आ जाएगा ना आसमान से धरती पे भी, तो भी मैं फिर बोल रहा हूँ वीजा की गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये सोच दिमाग में सोच के रखो, जस्ट लाइक एक रिस्क है। जब आप ये क्या नाम है, लेट्स एग्जांपल, आप क्रिकेट में जब पैसा लगाते हो, ठीक है, क्या आता है वो क्रिकेट सर्कल पता नहीं क्या होता है, उसमें भी आप रिस्क होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट भी रिस्क होता है, ठीक है। आपने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, आपने 5 लाख रुपए देखा, बाद में जो है उसकी डिग्री कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने, तो आप क्या कर सकते हो भाई? तो ये रिस्क है। आपके घर में खाना बन रहा है यार, सिलेंडर बन रहा है, वो भी एक रिस्क है यार। तो इसको रिस्क की तरह लो, आप इसको श्योरिटी क्यों ले रहे हो? अगर आपको श्योरिटी लोगे ना, परेशान हो जाओगे मेरे भाई, ठीक है। फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आपका जो थॉट ऑफ मोटिव है ना, आपको पता ही नहीं है कि ये चीजें आगे क्या इम्पैक्ट ला सकती है, इसलिए आप लोग इतने परेशान हो जाते हो, ठीक है। तो मैंने वीडियो बनाने का यही मोटिव था। सबसे पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई राजा की, बहुत सुनना गाइस, तुम लोगों के लिए मैंने बताया, ठीक है। सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया कि प्रोसीजर क्या होता है। थर्ड में मैंने आपको बताया कि जो आपका पैसा है उसको कैसे यूटिलाइज करो मेरे भाई, ठीक है। मैं आपका काउंसलर हूँ, आप मुझे हायर कर सकते हो, ठीक है, गूगल पे में। मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं लोग जो है मेरे ऑलरेडी क्लाइंट बन चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा। उनका नाम मैं स्पेशली लूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में कि ये लोग मेरे जो है, क्योंकि मैंने बोला मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता हूँ। जो भी आप मेरे कनेक्ट हो गूगल पे में पर मंथ, जो मैंने आपको बताया नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मैंने आपको हर नाम लेके उस बंदे का मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग हैं, ये मेरे साथ कनेक्ट है, मेरे क्लाइंट हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं फेस सामने रख के बात करता हूँ, मैं ट्रांसपेरेंसी के सामने बात करता हूँ। मेरा ऐसा नहीं कि आपने पैसा भेज दिया कि भाई चलो टाटा बाय बाय, नहीं।
ऐसा सीन नहीं है, मैं प्रॉपर आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि ये बंदा है, इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, ये बंदा है, इसने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। अगर आप चाहते हो नहीं आपकी डिटेल देनी है तो वो भी आपके ऊपर है, ये भी एक हिडन रहेगा। अगर आप नहीं चाहते हो तो कि आपकी जो है पिक्चर आए यूट्यूब में तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग और लास्ट थिंग ये गाइस, मेरा वीडियो अपने घर वालों से भी शेयर सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि उनको ही पता होना चाहिए कि हमारा लड़का क्या कर रहा है। कई लोग मैंने देखे यूट्यूबर के बातों में आके उन्होंने 10-11 लाख रुपए फंसा दिए अपने। अब उनके मुझे फोन आते हैं, सुदीप भाई ऐसी ऐसी बात है। तो गाइस अपने जो फैमिली है, सिस्टर है, आपकी मदर है, फादर है, ऑब्वियसली आज के टाइम में सबके पास मोबाइल होता है, उनको कनेक्ट कराओ मेरे साथ, उनको दिखाओ कि हाँ ये बंदा है जो ये काम कर रहा है। गाइस मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, एक मैं पॉजिटिव प्लेटफॉर्म रेडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है ना एकदम पॉजिटिव ऑडियंस है। मेरे को पता नहीं आप लोगों के कितने सब्सक्राइबर आप मतलब कहाँ से आए, लेकिन जितने लोगों से मैंने अब तक बात करी है सबके अंदर कुछ ना कुछ एक एनर्जी है, और यही एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मेरे पे लग रही है, और इसलिए चैनल भी ग्रो हो रहा है गाइस। इतने कम टाइम में मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ आप लोगों की वजह से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्यार है और लव यू, मेरी ऑडियंस जो है आपके लिए बहुत सारा प्यार है। 24/7 में हूँ, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ अपने जो एक फैमिली है उसको भी कनेक्ट करो, ताकि उनको भी पता लगे कि कौन है ये जिससे आप काम करा रहे हो। कल की डेट में माना अगर 1 2 3 4 होता है तो हम आपकी फैमिली से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ है, तो आप इस चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। और गाइस लास्ट थिंग यही बोलूँगा, ऑलरेडी मैंने लास्ट बोला था, बट एक लास्ट और यही बोलूँगा कि जब मेरा आप वीडियो देखते हो ना, तो उसमें जरूरी नहीं कि आप मेरे से काम कराओ, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलता मेरे से कराओ, आपके नियर बाय जो भी अच्छा कंसल्टेंट है आप उसको पकड़ो, मेरे से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करा सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है एज ए काउंसलर। तो जैसे आप टीचर हायर करते हो, ट्रेनर हायर करते हो जिम में, राइट, जिम जाते हो 500-1000 रुपये ट्रेनर को देते हो, एडवोकेट वकील को देते हो, ठीक है। उसके बाद आप जो है फिर टीचिंग करने जाते हो, फिर आप जो है गवर्नमेंट जॉब करने जाते हो, वहाँ पे आप पैसा देते हो। ऐसे आप मुझे हायर कर सकते हो एज ए काउंसलर, पूरे पॉजिटिव के साथ काम करेंगे। आपकी थॉट प्रोसेस कैसे भी हो, क्या पता आप सोसाइटी में आपकी थॉट ना मिलती हो, आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल अलग हूँ, अलग कोने में हूँ, या फिर रात में आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हो अपने ड्रीम के बारे में। कई लोगों का सिंगिंग, डांसिंग या कुछ भी उसका ड्रीम होता है, पैशन होता है आगे बढ़ने का, लेकिन उसकी सोसाइटी उसको सपोर्ट नहीं करती। मेरे से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, व्हाट्सअप करो, ठीक है। मेरे साथ आप गूगल पे में रजिस्टर हो जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, पूरी दुनिया में एक बंदा है सुदीप रावत जो आपकी उस समय हेल्प करेगा और उस समय आपके साथ कनेक्ट रहेगा। ये मेरा प्रॉमिस है, रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ। कोई भी बंदा जो है रिकॉर्डेड अगर कुछ चीज़ बोल रहा है, मेरे लिंक्डइन में इतने कनेक्शन है, मेरे यूट्यूब में इतने कनेक्शन है, मेरे इतने क्लाइंट हैं जो जिनकी फाइलिंग हो चुकी है, जिनके वीज़ा आने वाले हैं, और बहुत सारा एक बिजनेस बहुत बड़ा है। तो ये जो है 400, 500, 600 रुपये के लिए मैं ये चीज़ ख़राब नहीं करूँगा, बट लेकिन हाँ मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि कनेक्ट होने के बाद मेरे को जेन्युइन लोग मिलने लग जाते हैं, तो उनके साथ कनेक्ट होने में बहुत इजी रहता है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम भी जेन्युइन रहती है, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो शेयर करो, फिर बोल रहा हूँ फैमिली वाले को कनेक्ट करो, ठीक है। फैमिली से ऐसा होता है कि फिर आपका एक ग्रुप बन जाएगा, शाम को जब चाय पियोगे तो आपको पता रहेगा, अरे हाँ भाई मैंने सुदीप से ये बात करी है, अब मैं आगे प्रोसेस ये करूँ। बहुत ही मजा आएगा गाइस। आप आज तक यूट्यूब के आप इतने करोड़ों वीडियो, लाखों, मतलब इतने वीडियो कि आप सोच नहीं सकते, फिर भी आप उसको फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं हो। मुझे आप करके देखो, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत पॉजिटिवनेस आएगी आप लोगों के अंदर, एक बार करके देखो, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं फिर, थैंक यू।